नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उमराव सिंह जी गुजर को नीमच विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और उनके समर्थक उनकी अगुवाई में बड़ी संख्या में नीमच में डुंगलाउदा के मनसापुर बालाजी पर उमड़े हैं। देख सकते हैं आप किस तरह की भीड़ यहाँ पर जमा है। हम उमराव सिंह जी के साथ उनके काफिले में गाड़ी में उनके साथ सवार है। आइए बात करते हैं उमराव सिंह जी गुजर से कि किस प्रकार से टिकट मिलने के बाद वो किस तरह से उनसे उत्साह है। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। सर, बधाई हो वॉइस ऑफ एमपी की टीम की ओर से। सबसे पहले तो आपको सर धन्यवाद। सर, टिकट मिलने के बाद किस तरह का माहौल है, आप क्या अपनी पहली प्रतिक्रिया देंगे सर? देखो, सबसे पहले तो मैं हाईकमान का धन्यवाद देता हूँ। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, हाईकमान के सभी नेताओं ने मिलकर जो विश्वास किया है मुझ पर, मैं उनका हार्दिक आभारी। उन्होंने यहाँ की नीमच के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप, यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप, यहाँ के मतदाताओं की भावनाओं के अनुरूप मुझे यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। और उनने उम्मीदवार इस उद्देश्य से बनाया है कि 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की कुशासन सरकार, यहाँ पर जो विकास नहीं हुआ है, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, जो बेरोजगारी फैली है, विकास के नाम पर, झूठ के नाम पर इनने वोट मांग के और 5 साल तक लोगों को गुमराह किया है। लगातार ये कहते रहे कि हम किसानों की आय को दुगना करने का काम कर रहे हैं। किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, आधी हो गई और महंगाई दुगनी हो गई। ऐसी स्थिति में गरीब मजदूर का जीना दुश्वार है और हर वर्ग इस शासन में परेशान है। इस कुशासन को बदलने के लिए कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि ऐसे उम्मीदवार को भेजा जाए नीमच, जो इनसे सच्चाई की लड़ाई लड़ सके, जनता की लड़ाई लड़ सके। सर, क्या विजन रहेगा, किस तरह की रणनीति पर चुनाव लड़ेंगे और क्या मुद्दे रहेंगे सर आपके? देखो, मुद्दे विकास के रहेंगे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करके वोट लेती रही है, अन्य मुद्दे लाकर वोट लेती रही है और झूठे वादे करके वोट लेती रही है। कमलनाथ जी ने जो यहाँ पर घोषणा पत्र दिया है, जो वचन पत्र दिया है, उस वचन पत्र के वादे हम निभाने का काम करेंगे। और उस वचन पत्र में जो है पुरानी पेंशन उनको दी जाएगी, पुरानी पेंशन जो है वापस से लागू की जाएगी। जो बिजली के बिल है, गरीब आदमी का बिजली के बिल के बड़े जो है बिजली के बिल आते हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि जो बिजली के बिल आएंगे 100 यूनिट तक बिल्कुल फ्री और 200 यूनिट तक हाफ। प्रत्येक आम व्यक्ति को भी इसका लाभ होगा। महिला सम्मान में 1500 रुपये उनको महिला सम्मान में उनको महिलाओं को दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो सरकार अभी तक नहीं कर पाई, 4 लेन भाटखेड़ा से डुंगलावदा नहीं कर पाई, 2 ओवर ब्रिज बनने थे वघाना और हिंगोरिया में नहीं बना पाई। यहाँ अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम 20 साल से झूठी घोषणाएं किए जा रहे थे। उन गरीब कॉलोनियों में काम करने का हम काम करेंगे। यहाँ पे बोलते हैं कि हम बंगला बगीचे की समस्या को हल कर रहे हैं। हर चुनाव में ये झूठे वादे करके जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में वो झूठे वादे जो बंगले बगीचे के संबंध में इन्हें किए, यहाँ की जनता परेशान है। नीमच की जनता मन बना चुकी है कि इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को हटाना है, कांग्रेस की सरकार को लाना है और यहाँ पे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं उसको जो है कांग्रेस ही ऐसे मुद्दों पर लड़ाई लड़ सकती है और कांग्रेस ही कुछ कर सकती है। ये जनता मन बना चुकी है। सर, किसानों को लेकर क्या कहेंगे, खास करके अफीम किसानों को लेकर? कमलनाथ जी ने वचन पत्र में भी घोषणा की है कि डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से बाहर किया जाएगा। सीपीएस पद्धति को लेकर आपका क्या कहना है, अफीम किसानों को लेकर और आम किसान को लेकर? सर, देखो, अफीम के किसानों को लगातार केंद्र सरकार गुमराह किए जा रही है। यहाँ के सांसद ने भी कुछ नहीं किया और ऊपर से नीचे तक ये बोलते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पर
जो है देश में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, नगर पालिका है, जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, लेकिन कहीं पर भी अफीम के मुद्दे पर सरकार ने बात नहीं की। यहाँ पे डोड़े चूरे और अफीम के झूठे किसानों के ऊपर केस बनाए जा रहे हैं, उस पर अभी तक कोई बात नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश की जहाँ तक सरकार अगर कमलनाथ जी की बनेगी तो कम से कम ये हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में लाने की कोशिश करेंगे। ये प्रयास करेंगे हम कि जो डोड़े चूरे में उसमें जो है नशा नहीं होता है, उसमें कोडिन फास्फेट नहीं होता है, ऐसी स्थिति में इसको बाहर किया जाए। ऐसा प्रस्ताव हम केंद्र सरकार को भेजेंगे और यदि सरकार ने नहीं माना तो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ, नीमच के किसानों के साथ मिलकर इनके साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। सर, गुटबाजी भी है, कई दावेदार थे, आपको टिकट मिल गया, कांग्रेस किस तरह से लड़ाई लड़ेगी? देखो, कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है। मन में जो बात होती है वो उम्मीदवार तो चुनाव से पहले कई होते हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने सोच समझ के निर्णय लिया है। कांग्रेस हाईकमान ने जनता की भावना के अनुरूप सर्वे करवाया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछ के, और उनने सारे विभिन्न स्रोतों से निर्णय किया है कि उम्मीदवार एक दिया जाए। और अब उम्मीदवार सभी होते हैं, लेकिन उम्मीदवार देने के बाद हम सब लोग एक हैं। पूर्व में भी हम लोगों ने बैठ के निर्णय लिया था उम्मीदवारों ने कि हमारे बाद में उम्मीदवार बनने के बाद हम सब लोग एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की कुशासन की नीतियों से लड़ेंगे। अपनी खुद की जीत के लिए और कांग्रेस मध्य प्रदेश में कितनी सीटें ला रही है, सरकार बनाने की स्थिति किस तरह बन रही है? मध्य प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की कुशासन की सरकार को उखाड़ फेंकना है, और वो ये निर्णय कर चुकी है कि जब आने वाली 17 तारीख को यहाँ पर पूरे के पूरे हर विधानसभा में बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और कांग्रेस को बहुमत के आधार पर जिताएंगे, और लगभग 160 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आएगी, ये मुझे विश्वास है। और मैं जहाँ तक नीमच की जनता को समझता हूँ, नीमच की जनता इतनी परेशान इनके कुशासन में कि यहाँ से नीमच से भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताएगी। आखिरी सवाल है सर, शहरी जनता को साधने के लिए नीमच विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा शहरी क्षेत्र का है, शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को किस तरह से आकर्षित करेंगे सर? देखो, शहरी क्षेत्र का मतदाता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज दिया है तो कमलनाथ जी ने दिया है, 11 दिन मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया। यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, विधायक का, सांसद का कोई भी योगदान उसमें नहीं है। यहाँ पर जो है हर वर्ग परेशान है। यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नीमच में जो 2 ब्रिज बनाए जाने थे, वो ब्रिज इनने घोषणाएं जरूर की है लेकिन बनाए नहीं है। यहाँ पे अवैध कॉलोनियों को वैध करने का इनने नहीं कर पाए, सिर्फ घोषणाएं की है। तो इस घोषणावीर सरकार को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए यहाँ की जनता पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उनका ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार जो है इस बार 160 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का कुशासन समाप्त होगा। उमराव सिंह गुर्जर को पूरी उम्मीद है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें भरपूर सहयोग देगी और वे स्थानीय मुद्दों के साथ किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।